I'm very busy right now. I will talk to you later. Thank you. सुनो, तुमने अभी जो इंग्लिश बोली उसका मतलब पता है तुम्हें? जी मैम, मुझे उसका मतलब अच्छे तरीके से पता है। उसका मतलब है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। तुम तो बहुत पढ़े लिखे लगते हो। जी मैम, पढ़ा लिखा तो मैं हूँ। अच्छा, कितना पढ़े हो? मैम मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है। वैसे मैम इससे बात करके टाइम वेस्ट करना जरूरी है क्या? हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। इशू 5 मिनट रुको, फिर चलते हैं। अच्छा, तुम्हें पहले तो कभी यहाँ पे नहीं देखा। तुमसे पहले यहाँ पे श्याम काका काम करते थे। तुम पहली बार आए हो क्या? मैम वो क्या है ना कि वो मेरे पापा हैं और उनकी जगह आज मैं काम पर आया हूँ। अच्छा, वो तुम्हारे पापा हैं? तो तुम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, जब तुम इतने पढ़े लिखे हो तो अच्छी जगह जॉब क्यों नहीं कर लेते? मैम वो क्या है ना कि इससे पहले मैं एक एमएनसी कंपनी में काम करता था। अचानक से क्या हुआ कि कंपनी ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया, उसमें से एक मैं भी था। इसी बीच पापा की तबीयत भी खराब रहने लगी। डॉक्टर ने बोला कि उनको आराम की जरूरत है। तो मैंने पापा से कहा कि आप आराम कीजिए, आपकी जगह काम मैं करूंगा। तो बस इसलिए मैं उनकी जगह यहाँ पर काम कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो तुम्हें अच्छी जगह नौकरी करनी चाहिए ना, जहाँ पे तुम्हें अच्छी सैलरी मिल सके। ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करके तुम्हें 10-15 हजार रुपए मिलते हैं, उससे क्या ही होता होगा। देखिए मैम, मैं मानता हूँ कि मेरी जगह अगर कोई और होता तो वो यही करता, पर मैं तो ऐसा नहीं हूँ। मैंने बचपन से देखा अपने पापा को ये काम करते हुए, और पापा की वजह से आज मैं इतना पढ़ लिख पाया हूँ। तो आज अगर मेरे पापा को मेरी जरूरत है तो मैं पीछे क्यों हटूं? और मैम ऐसा नहीं है कि मैंने अच्छी जॉब के लिए ट्राई नहीं किया, पर वो क्या है ना, किस्मत हमारा हमेशा साथ नहीं देती, और अभी तक मुझे कोई जॉब भी नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि जब तक मुझे जॉब नहीं मिलती है मैं ये काम कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि घर में पैसे भी आते रहेंगे और पापा की दवाइयों का खर्चा भी निकलता रहेगा। तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है, तुम अपने पापा के बारे में कितना अच्छा सोचती हो। अच्छा, तुम्हें पता है हमारी कंपनी टेक कंपनियों में से एक है। क्या आप सच कह रहे हो? मैम मैं तो टेक में बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, तुम टेक में बहुत अच्छे हो? फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे ऑफिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वैकेंसी खाली है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे जॉब कर सकते हो। मैम ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल नौकरी करना चाहूंगा। ठीक है, तो सुबह 9 बजे यहाँ पे आ जाना और तुम्हारा इंटरव्यू मैं खुद लूंगी, ठीक है? मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानती कि आप मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान कर रही है। मैं कल पक्का आऊंगा। अच्छा, तुम इंटरव्यू में पास हो गए तो ही यहाँ पे नौकरी कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हें ये सिक्योरिटी गार्ड की ही नौकरी करनी पड़ेगी। मैम आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से इंटरव्यू दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सुबह टाइम पे आ जाना 9 बजे। जी मैम, शुक्रिया। कोई बात नहीं, चले। आपकी पत्नी ने बॉयफ्रेंड छुपा रखा है क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, वो क्या है ना कि यार आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था तो मैं थक गया हूँ यार। अब ना मुझे नींद आ रही है, सोना है मुझे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। जब तुम उठोगे ना मैं अच्छी सी चाय बना के लाऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं सो जाता हूँ। ठीक है, सो जाओ। और तुम, यही कमरा रह गया है क्या सफाई करने के लिए? घर में और भी जगह है, जाओ वहां की सफाई करो। जी अभी जाती हूँ। और हाँ, जब तक मैं बुलाऊं ना आना नहीं है। ठीक है। निखिल, निखिल सो गया। ओए, ओ हेलो, आ जाओ बाहर। यार बेबी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि अपने पति को सुला दिया। खामखा हमारे बीच में आ रहा था। हाँ, बीच में तो ये आ रहा था। मैंने ना अपनी नौकरानी को भी बोल दिया है
कि जब तक मैं ना बुलाऊं ना तो इस कमरे में आना नहीं है। तो अब हम दोनों अकेले हैं। बेबी एक काम करो ना, अपने पति को साइड में हटाओ यार, हमारे पास जगह ही नहीं है। हाँ यार, इससे ना बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। अब ठीक है? हाँ, तुम्हें पता है आज ना तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें पता है ये साड़ी ना बिल्कुल न्यू है, और ये साड़ी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए पहनी है, क्योंकि मुझे पता था कि तुम आज मुझसे मिलने आओगे। यार बेबी, मुझे तुम्हारे इस पति की ना शक्ल पसंद नहीं है। एक काम करते हैं ना, हम ना दूसरे कमरे में चलते हैं, वहाँ ना हमारे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं होगा, और हमारे पास प्राइवेसी भी होगी, है ना? ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो चलते हैं। चलो। तुम दोनों के साथ मैं भी चलूं क्या दूसरे रूम में? निखिल, तुम तो सो रहे थे ना अभी, तुम उठ कैसे गए? अच्छा, मैं उठ कैसे गया? तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे घर में ये सब करोगी और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया। और ये तो मेरे भैया हैं। अच्छा, ये तुम्हारे भैया हैं? अरे कम से कम भाई बहन के रिश्ते को तो बदनाम मत करो। अरे निखिल, कैसी बातें कर रहे हो तुम, ये सच में मेरे भैया हैं। मैंने ना इनसे कुछ सामान मंगाया था, अब तुम मुझे बाहर जाने नहीं देते हो तो मुझे ना इन्हें ऊपर बुलाना पड़ा, इसीलिए बस वो सामान देने ही आए थे, वो भी बहुत जरूरी सामान था। प्लीज तुम विश्वास करो मुझ पे। अरे रिद्धि, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। कब से झूठ बोले जा रही हो मुझसे? हाँ, अरे मेरे सामने तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंग रलियां मना रही हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? तुम्हें पता है ना कि मुझे ये बात पता है कि तुम्हारे शादी से पहले भी कई सारे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, उसके बाद भी मैंने तुमसे शादी की, और शादी के बाद भी तुम्हारा एक बार अफेयर चला था ना? तुम्हें पता है ना तुमने उसके बाद भी मुझसे कितनी माफी मांगी थी? उसके बाद भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर तुम बिल्कुल नहीं मानी। तुमने मुझे फिर से धोखा दिया, ये दिखा दिया कि मैं तुमसे प्यार करता था, ये मेरी कितनी बड़ी गलती थी। मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही, ये सच में। अरे बस करो रिद्धि, वो तो भला हो शांति का, उसने आज मुझे सब कुछ बता दिया। शक तो मुझे काफी दिनों से था तुम पे, और मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि तुम मुझे फिर से धोखा दोगी, पर आज शांति ने मुझे बता दिया कि तुमने अपने इस बॉयफ्रेंड को इस घर में छुपा रखा है। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकता, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। निखिल, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? डाइवोर्स? हम तो शादीशुदा है ना। और निखिल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे जैसा पति हर किसी को नहीं मिलता, और मैंने उस चीज की कभी कदर नहीं की। तुम्हें सब कुछ पता था मेरे बारे में शादी से पहले से ही, कि मेरे कितने अफेयर रहे, कितने बॉयफ्रेंड्स रहे, फिर भी तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, और मैं तुम्हें फिर भी धोखा दे रही थी। लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। अरे छोड़ो मेरा हाथ, अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता। और ये इससे तो मैं क्या ही बोलूं, जब अपना सिक्का खोटा होता है ना तो दूसरों की गलतियां नहीं निकाली जाती। तुम इससे प्यार करती हो ना, इसके साथ रहना है तो ठीक है, आज के बाद रहो इसके साथ। निखिल, मैं इससे कोई प्यार नहीं करती, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। निखिल, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे एक लास्ट चांस दे दो। नहीं, मैं तुम्हें कोई चांस नहीं दूंगा, और ना ही तुम्हें माफ करूंगा। तुम रहो इसके साथ, जा रहा हूं मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ के। निखिल, मेरी बात तो सुनो। अरे बेबी, छोड़ो ना उसे, ये तो और अच्छा हो गया, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। हाथ छोड़ो मेरा, बदतमीज कहीं के। तुम्हारी वजह से हुआ है सब, निकलो यहाँ से, निकलो। अरे सुनो, तुम्हारे जो 50 लाख रुपए आने वाले थे वो आ गए क्या? हाँ, वो पैसे तो कल शाम को ही आ गए थे। सॉरी, हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो पैसे मैंने अलमारी में रख दिए। अच्छा ठीक है। वैसे एक बात बताओ,
तुम अचानक से उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी बस। ठीक है। ये लो तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। अच्छा ईशू, वो क्या है कि ना कल जब मैं आया था तो मैंने यहाँ टेबल पे एक फाइल रखी थी। वो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फाइल मुझे मिल नहीं रही है यार, पता नहीं कहाँ है। तुम्हें कुछ याद है कहाँ है वो? वो अंदर ना अलमीरा में रखी हुई है। अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं वो फाइल लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं हूं ना, मैं लेकर आती हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुम रुको, मैं खुद ले लेता हूँ। अरे फाइल यहाँ रखी थी और पता नहीं मैं इसको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। मैं भी ना। ईशु, क्या हुआ? तुम अचानक से अंदर कैसे आ गई? मैंने सोचा तुम्हें फाइल नहीं मिल रही होगी। नहीं, फाइल तो मिल गई थी, यहाँ बेड पे रखी हुई थी। और तुम तो कह रही थी कि फाइल अलमारी में रखी हुई है। वो मैं भूल गई होंगी। चलो कोई बात नहीं। वैसे आओ ना, चलो बाहर बैठ के बातें करते हैं। ठीक है, तुम चलो ना, मैं आती हूँ। ठीक है। तुम छुप जाओ, अंदर हो जाओ तुम। एक काम करो, तुम अपना ऑफिस का काम निपटा लो, इतने में घर का काम कर लेती हूँ। ठीक है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम यूं बाहर क्यों आ गए? अगर तुम्हें निखिल ने देख लिया होता ना तो इतना सीन क्रिएट हो जाता यार। अरे वो देख लेता, लेकिन उसने देखा तो नहीं है ना। और हाँ, घर में कुछ 50 लाख रुपयों की बात चल रही थी। एक काम करते हैं, वो पैसे लेते हैं और यहाँ से भाग चलते हैं। जल्दी चलो, कहाँ है वो पैसे? अरे तुम रुको, पैसे घर में ही है, कहीं नहीं जा रहे हैं। तुम्हें पता है मैंने निखिल की कॉफी में ना जहर मिला दिया है। थोड़ी देर में उसका काम तो तमाम, फिर चलेंगे हम। जब तक मैं तुम्हें आवाज ना लगा दूं ना तो तुम यूं बाहर मत आना। उसे देख लिया ना सारा प्लान खराब हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अंदर छुप जाता हूँ वापस। जाओ तुम। निखिल, निखिल उठो। मुझे लगता है इसने कॉफी पी ली, इसका तो काम हो गया। एसडी, एसडी फटाफट आओ। एसडी ने वो कॉफी पी ली और ये तो निकल गया। अरे वाह ईशु, तू तो सही कह रही है। और वैसे भी ये ना अपनी गलती की वजह से ही मरा है। एक, ये इतने सारे पैसे घर लेकर आ गया, और दूसरा इसने अपनी खूबसूरत बीवी का इतना विश्वास कर लिया। सही कह रहे हो यार तुम। और वैसे भी पता है, मैंने सुना है कि गलती पे ना सजा मिलती है, लेकिन यहाँ तो हमें इनाम मिल रहा है, वो भी पूरे 50 लाख का। तू सही कह रही है। और हाँ, मैंने इसे ठिकाने लगा दूंगा। तू बस एक काम करियो, तुझसे कोई भी पूछे ना, तुझे बस एक ही जवाब देना है कि मेरे पति तो बाहर गए हैं, अभी तक लौटे ही नहीं, पता नहीं कब आएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। और अगर मैं बता दूं तो? तुम मरे नहीं अभी तक, तुम जिंदा हो? यानी तुमने वो कॉफी नहीं पी? हाँ, मैंने ये कॉफी नहीं पी और मैं जिंदा भी हूँ। हाँ, मैं ये कॉफी पी लेता अगर मैं उस कमरे में फाइल लेने ना जाता और इसे अपने वॉशरूम में छुपा हुआ ना देखता तो। तो मैं घर का काम निपटा लेती हूँ। ठीक है।
ये सब क्या है? ईशु ने हमारे वॉशरूम में ये किसको छुपा रखा है? और आज वो पैसों के बारे में भी पूछ रही थी। मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या करूं क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूं, सीसीटीवी चेक करके देखता हूं। इसका मतलब ईशु उस आदमी के साथ मिलके मुझे रास्ते से हटाना चाहती है और मेरे पैसे और प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाना चाहती है। कोई बात नहीं, ये तो मैं सबक सिखाऊंगा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुमने चंद पैसों के लालच के लिए मुझे धोखा दिया, वो भी इसके साथ मिलके। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? अरे तो मैंने क्या गलत किया? मैं तुमसे नहीं प्यार करती, मैं तुम्हारे पैसों से प्यार करती हूँ। और वैसे भी प्यार में एसडी से करती हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। अरे कोई बात नहीं ईशु, इसका काम तमाम ना मैं यही कर देता हूँ। चुपचाप खड़ा रहे, समझा? अगर एक कदम और आगे बढ़ाया ना तो तू याद रखना तेरा क्या हाल करूंगा मैं। खैर, मैं तुझसे बात कर ही क्यों रहा हूं? जब अपना सिक्का खोटा होता है ना तो दूसरों को दोष नहीं दिया जाता। और तुम्हें प्रॉपर्टी चाहती थी ना, पैसा चाहती थी। अरे सब कुछ हमारा ही तो था। और एक बात और, अगर तुम इसे प्यार करती थी, इससे शादी करना चाहती थी, तो जब हम दोनों की शादी हुई उससे पहले बताया क्यों नहीं मुझे? मैंने तुमसे कई बार पूछा था ना कि तुम्हारा कोई पास्ट या कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, तब तो तुमने मना कर दिया था। तब तुम्हें याद नहीं आई? और अब तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, वो भी इस प्रॉपर्टी और पैसे के लिए। कोई बात नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम जैसी और से शादी की थी। पर अब उस गलती को सुधारने का ना मुझे मौका मिल चुका है। कोई बात नहीं, तुम दोनों को साथ रहना था ना, तो रहना आप दोनों साथ, वो भी जेल में। क्या? पुलिस को? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ भी बोली जा रहे हो। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अब तुम दोनों ना जेल में रहोगे। मैंने पुलिस को फोन कर दिया और वो कभी भी आती होगी। रिद्धि बेटा, ध्यान से जाना और कोई दिक्कत हो तो मेरे पास फोन कर देना। और आज तेरा बर्थडे है ना, देख बेटा लेट मत होना। अच्छा मम्मा, हो गया, मैं समझ गई। अब मैं जाऊं, मैं लेट हो रही हूँ। हाँ जा। जा बेटा जा, आज तेरा पता चल जाएगा कि तू किससे मिलती है, तेरा भी और जिससे मिलती है उसका भी। ये पाउडर है ना, आज तेरी सच्चाई मेरे सामने ले आएगा। कहाँ जा रहे हो मम्मी? अरे कहीं नहीं, वो बस थोड़ा पड़ोस में ही जा रही थी। चलो मैं छोड़ देती हूँ। अरे नहीं नहीं, अब तू आ गई है ना, बाद में चली जाऊंगी। पहले तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। चलो ठीक है। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा किसकी स्कूटी के पीछे कौन बैठा था। अब इससे कैसे पूछूं? ये तो नहीं बताएगी, पर पता तो लगाना पड़ेगा। रुक, जी मालकिन। इतनी देर में आया है, कहाँ गया था? तुझे पता तो है ना आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। अरे डेकोरेशन भी करनी है, शाम को मेहमान आएंगे। और क्या लगा रखा तूने? वो मेम साहब, माँ की ना तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, बस इसलिए उनको ना अस्पताल ले जाना पड़ा, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। पर आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ,
घर का थोड़ा सा काम बचा है, उसको खत्म करके ना मैं डेकोरेशन कर दूंगा, वो भी अच्छी वाली। जा जल्दी से काम खत्म कर। जी। एक मिनट, इधर आ। जी मेम साहब। तू सच सच बता, कहाँ गया था? मेम साहब ये कैसा सवाल है? अभी तो मैंने आपको बताया था ना, माँ की तबीयत खराब हो गई थी, उनको अस्पताल लेके गया था। देख, माँ की बीमारी का बहाना मत बना, सच बता मुझे कि कहाँ गया था। मेम साहब मैं सच बोल रहा हूँ, अपनी माँ को लेके अस्पताल गया था, और कहाँ जाऊंगा मैं आपसे झूठ बोल के? और आज आप इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं मुझसे? तू ऐसे नहीं बताएगा, एक मिनट रुक। रिद्धि, रिद्धि बाहर आ। हाँ माँ, क्यों बुलाया आपने? तू मुझे ये बता कि आज तू किन दोस्तों के साथ पार्टी में गई थी? माँ मैं और किसके साथ जाऊंगी? आपको पता है मेरा आज बर्थडे है, तो मैं फ्रेंड्स के साथ ही जाऊंगी ना, और किसके साथ जाऊंगी? अगर आपको इतना ही शक हो रहा तो आप बता दो मैं किसके साथ गई थी। देख, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच सच बता, तू इसके साथ बाहर घूमने गई थी? इसके साथ? अरे माँ मेरा स्टैंडर्ड तो देखो, ये 2 कौड़ी का नौकर, इसके साथ मैं घूमने जाऊंगी, और वो भी मेरे बर्थडे पे? कैसी बातें कर रहे हो आप? रुक एक मिनट, जरा पीछे घूम। घूम। ये देख, इसके कपड़ों पे ये पाउडर कहाँ से आया? ये पाउडर मैंने तेरी स्कूटी के पीछे लगाया था, इसके कपड़ों पर कहाँ से आया ये? मतलब आप अपनी बेटी पे शक कर रही हैं, और आपने मेरी स्कूटी पे पाउडर भी डाला ताकि आप ये जान सको कि मैं किसके साथ बाहर गई थी? मम्मी मैं सच में अपने दोस्तों के साथ गई थी, इसके साथ मैं क्यों जाऊंगी बाहर? देख, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों का झूठ पकड़ा गया है, इसलिए मुझे सच सच बताओ कि आखिर तुम दोनों का चल क्या रहा है? देखिए मेम साहब, अब बड़ी मेम साहब से सच छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब सारी सच्चाई सामने आ गई है, तो इनको सब कुछ बता ही देते हैं। मेम साहब देखिए, हम दोनों 2 साल से साथ में हैं, और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं, और अगले साल शादी भी करने वाले थे। हमने ये बात आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर आपको ये बात पता चल जाती तो आप हम दोनों को एक साथ नहीं रहने देती, बस इसलिए हमने आपको ये नहीं बताया। क्या कहा तूने? तू मेरी बेटी से शादी करेगा? तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करूंगी? अरे माँ मैं सच में निखिल से बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे इसी से शादी करनी है। आप तो मेरी किसी के साथ भी शादी करा दोगे, मुझे मुझे निखिल से ही शादी करनी है, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। अरे ये नौकर है इस घर का, और शादी तो तेरी होगी, लेकिन हमारी मर्जी से, जहां हम चाहेंगे। अब तो अपने कमरे में जा। माँ प्लीज। मैंने कहा ना, अपने कमरे में जा, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा तुझ पर। और तू इस घर का नौकर है, और तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अरे बाहर सोसाइटी वालों को पता चलेगा कि तू मेरी बेटी के साथ ये सब हरकत कर रहा है, तो हमारी बदनामी नहीं होगी? अरे क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? तेरी शादी तो मैं अपनी बेटी से बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अरे तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगी। क्या? देखिए मेम साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, मैंने तो उसे अपने जाल में फंसाया था। आप मुझे पुलिस के हवाले मत करना, मैं आज के बाद ना छोटी मेम साहब के आसपास भी नहीं दिखूंगा आपको। देखा, अरे पुलिस का नाम लेते ही प्यार का भूत कैसे चला गया। चला था मेरी बेटी को फंसाने। अरे आज के बाद यहाँ कहीं दिखाई मत देना, नहीं तो तेरे पैर हाथ तुड़वा के जेल में डलवा दूंगी, समझा? जी मेम साहब, मैं चलता हूँ। निकल यहाँ से। जी। ये आजकल के बच्चों को हो क्या गया है? अरे प्यार के चक्कर में माँ बाप की इतनी बदनामी करवा देते हैं, अपने माँ बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचते।
निखिल अच्छे से फोटो खींचियो, देख कितनी अच्छी मॉडिफिकेशन करा रखी है। तू टेंशन ना ले, एक नंबर की फोटो खींचूंगा मैं तेरी। अच्छी आ रही है। निखिल देखियो, तेरी इतनी महंगी बाइक पे वो किस तरीके से बैठा है। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी महंगी बाइक पे बैठने की? तो रुक, इस तो मैं अभी बताता हूँ। रुक, इसको तो मैं बताऊंगा। वो हेलो, दूर हट। तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी महंगी बाइक पे बैठने की? अरे मैडम आप कौन और क्या कर रहे हो ये तू ना मुझसे बाद में पूछियो कि मैं कौन हूँ। पहले ये बता किससे पूछ के तू इस बाइक पे बैठा है। हर एक डेंट आ जाता तो पैसा तू देगा? अरे मैडम आप कैसी बात कर रहे हो? मेरे बैठने से स्क्रैच थोड़ी ना आ जाता बाइक पे। अगर आ जाता तो ये बता, पैसे देगा तू? अरे मैडम आप क्यों बकवास कर रहे हो? किसी के बैठने से स्क्रैच थोड़ी ना आता बाइक पे। निखिल ये कुछ ज्यादा बकवास नहीं कर रहा। एक तो तेरी गलती है, तू बिना पूछे किसी की बाइक पे बैठ गया, और तुझे पता भी कितनी महंगी बाइक है। वैसे तुझे क्या ही पता होगा, तूने आज तक देखी नहीं होगी ऐसी बाइक, है ना? तुम जैसे गरीब लोगों की ना यही प्रॉब्लम होती है। महंगी बाइक देखी नहीं, उस पे चढ़ के बैठ जाते हो। और कॉल पे बात कर रहा था तो कहीं और भी जाके भी तो कर सकता था ना। अरे तो क्या हो गया मैडम, मैं उधर से आ रहा था, मेरे को एक अर्जेंट फोन आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे 2 मिनट टेक लगा के बात कर ली। तो क्या आपकी बाइक खराब होगी? और आप खामखा मेरे ऊपर चिल्लाए जा रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो आप मेरे साथ। चिल्लाऊं ना तो तेरी आरती उतारूं यहाँ पे? और हाँ, तू जब तुझे इतनी महंगी बाइक पे बैठना ही था तो मुझसे एक बार पूछ लिया होता ना, यही तो खड़ा था मैं। और वैसे भी अगर तू मुझसे पूछता ना तो भी मैं मना ही करता, क्योंकि तुम जैसे लोगों की औकात ही नहीं है इतनी महंगी बाइक पे बैठने की भी। देखो आप दोनों का बहुत ज्यादा हो गया, आप बहुत देर से मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। बदतमीजी हम कर रहे हैं? अबे ओए, तूने बदतमीजी देखी कहाँ है हमारी? 2 मिनट और रुका ना यहाँ पे तो याद रखना क्या करूंगा तेरे साथ। अरे निखिल रहने दे, खामा कहाँ कहीं लग गई ना तो इसका पैसा भी हमें ही देना पड़ेगा। रहने दे। हाँ ठीक कह रही है तू, वैसे भी इन जैसे लोगों की औकात नहीं है हमारे मुंह लगने की। और हाँ, दोबारा बैठा दिख गया ना बाइक पे तब बताऊंगी तुझे मैं। हाँ बड़ा, चल फोटो खींचते हैं हम। आजा। मूड खराब कर दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तू फोटो क्लिक कर। जैसे तुम दोनों ने मुझे अपनी बाइक से भगाया था ना, अब ऐसे ही मैं तुम दोनों को यहाँ से भगाने आया हूँ। ये थार आपकी है? हाँ ये थार मेरी है। जब मैं उधर से आ रहा था ना तो मैंने देखा तुम दोनों मेरी गाड़ी के साथ फोटो खिंचा रहे हो, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और मैं तुम्हारी बाइक पे टेक लगा के बैठ गया। तो तुम दोनों ने मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी। अरे मैं चाहता तो तुम दोनों के साथ उसी तरह बदतमीजी कर सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे अंदर तुम्हारी तरह घमंड नहीं है। और हाँ मुझे लगता है तुम दोनों के पास ना पैसा नया नया आया है, तभी तुम इतनी बदतमीजी कर रहे हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इंसान दिल से अमीर होना चाहिए ना कि पैसों से। और आप दोनों ऐसे अगर दिखाते रहोगे ना तो ये पैसा ज़्यादा दिन आपके पास टिकेगा नहीं, ये मेरी बात याद रखना। वी आर सो सॉरी, हम दोनों ने आपके साथ बदतमीजी की। अब हटो यहाँ से, मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है। हटो।